हेलो डियर साजिटेरियंस, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके लिए अक्टूबर 2023 कैसे रहेगा। ओके एंड शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको आगे आने वाले दूसरे वीडियोज़ के बारे में भी पता चलता रहे। एंड आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई वन मोर थिंग कि लोग ज़्यादातर मुझसे पूछते हैं कि हमें मून साइन देखना है या सन साइन देखना है, ज़ोडिएक कौन सा फॉलो करें हम। तो मैं कहूँगी कि आप दोनों ही देख लो। अगर आपका मून साइन सजिटेरियस है या फिर सन साइन सजिटेरियस है और आपका मून साइन कोई और है, तो आप दोनों भी वीडियोस फॉलो करके देखिए। जो आपको ज़्यादा कनेक्टिविटी दिखेगी आप उसे फॉलो कर सकते हो फिर। या फिर आप दोनों भी अगर आप देख रहे हो तो आपको ज़्यादा डिटेल में आपको आइडिया आ जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ दस यू कैन फॉलो, तो वो भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप डिसाइड करिए कि आप कैसे कर सकते हो, आप कैसे आपको कंफर्टेबल रहेगा। वैसे आप मून साइन या सन साइन दोनों के लिए भी ये फॉलो कर सकते हो। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या है ये महीने में, अक्टूबर 2023 में। ओके, दो कार्ड हमें फायर के आए हैं, एक अर्थ का है, एक अर्थ का है, एक एयर का है, एक अर्थ का है, सॉरी या। तो यस, साजिटेरियंस इज एनी हाउ अ फायर एनर्जी एंड स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वीक फाइव ऑफ फायर है यहाँ पर। ओके, तो फाइव ऑफ फायर इज अबाउट some conflict. It is about conflict with others, conflict with self also, या फिर conflict with others. Let me explain this. जैसा आप अपने पोजीशन के बेसिस पे आप किसी के ऊपर डिक्टेट करने की कोशिश कर सकते हो यहाँ पर। दिस विल मेक द अदर पर्सन की थोड़ा इन्फीरियर, वो कंफर्टेबल नहीं रहेगा। दूसरा आदमी, दूसरा जो पर्सन है, वो आप उसको डिस्कम्फर्ट कर रहे हो, आपको उसे थोड़ा आप लो महसूस कर रहे हो। सो दिस विल क्रिएट अ ट्रबल हियर, राइट। तो आपका वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है एंड मे बी बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस इट्स लाइक आप डिमांड करने की कोशिश कर रहे हो चीज़ें लोगों से। तो यहाँ पर अगर आप अपने पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, मे बी विच इज़ नॉट नीडेड, बट आप इसी फिर भी आप कोशिश कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी आप कोशिश कर रहे हो अपना पॉइंट दूसरों को मनाने की, बताना ही नहीं बट उन्हें कन्विंस करने की पूरी तरह से आप कोशिश कर रहे हो कि दूसरे लोग ये समझना नहीं चाहते, सामने वाला अभी ये समझना ज़रूरी नहीं है, उसका खुद का पर्सपेक्टिव हो सकता है, बट एनर्जीज ऐसे है कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे। तो आपको कुछ हद तक बहुत हद तक एक्चुअली आपको यहाँ पर केयरफुल रहना चाहिए। ओके, आप वो किसी भी कम्युनिकेशन में वो मोस्टली केयरफुली हैंडल करना चाहिए। कहीं पर भी आपको लग रहा है कि यहाँ पर आगे बढ़ा, मतलब आपको खुद को गुस्सा आ रहा है या फिर सामने वाला कुछ ज़्यादा ही बात कर रहा है, एक से दो सेंटेंसेस ज़्यादा हुए, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू एनीथिंग, गेटिंग इनटू फर्दर एक्सप्लेनेशन, मैं कहूँगी कि आप वहाँ से विड्रॉ कर लो। तो ये जितना हो सके आप ऐसे आर्ग्यूमेंट्स या फिर एक्सेसिव टॉकिंग आप यहाँ पर कम कीजिए, अवॉइड कीजिए फर्स्ट वीक में। या फिर मैं कह रही थी जैसा आप खुद से भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि मे बी आपको कुछ करना है, कुछ आपको किसी की बात समझनी है, किसी ऑफर को आपको आपको मानना है, लेकिन आपका अंदर का ईगो है, आपका खुद का ईगो या फिर एनीथिंग आप खुद से तैयार नहीं है, नहीं ऐसे कैसे सामने वाला बोल सकता है, मैं नहीं मान सकती ये बात को, या मैं नहीं मान सकता, तो वो ऑफ़र ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे नहीं चाहिए, ऐसा थोड़ी हो सकता है ये। सो दिस काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आपके अंदर रहेंगे, जो आप कन्विंस अपने आप को आप कन्विंस करने की कोशिश करते रहोगे और अंदर से एक आपका ईगो बताएगा कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू एग्री विद दिस। सो दिस काइंड ऑफ थॉट्स माइट हैपन, this may go in the first week of October for you, dear Sagittarians. Right. And then we have Seven of Fire in the second week. Okay, Seven of Fire is again saying that you need to be again careful with communication, I will say. और समझिए कि हर बैटल आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हर जगह आपको अपनी बात कन्विंस कराने की या फिर हर जगह वो बताने की, समझाने की, हर टाइम पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर ज़रूरत है आप वहाँ पर उतनी ही कोशिश कीजिए बात करने की। मे बी 2 बार ये जो आ रहा है ना, वीक आफ्टर वीक ये जो रिलेटेड थिंग्स आ रहे हैं, तो दिस इज़ द टाइम आई थिंक आपको एनालाइज़ करना चाहिए कि यहाँ पर कुछ आपको एक लर्निंग एक्सपीरियंस है कि आपको अपने कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करना है।
है ना? सो कम्युनिकेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट अपनी बात बताना, बट हम कैसे दूसरे को समझाते हैं, ये हमारे ऊपर है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। हम दबाव डाल के समझाते हैं, काम करवाते हैं या समझाते हैं, हमारी बात बताते हैं, तो वो ऐसे कुछ समझेगा नहीं, बस प्रेशर पड़ेगा और वो कुछ दूसरा आदमी कुछ और समझेगा और आगे चीज़ें बिगड़ ही जाएँगी। तो हम कैसे अपने आप को बताते हैं, हम अपने कैसे अपने आप को प्रेज़ेंट करते हैं, दिस इज़ मे बी अ रिमाइंडर फॉर यू डियर सजिटेरियंस कि ये 2 हफ्तों में कि आपको एनालाइज़ करना है और इसके ऊपर वर्क करना है कि आप अपने आप को कैसे देखते हो, कैसे दूसरे को बताते हो, प्रेज़ेंट कर सकते हो, तो कितना आपकी कन्विंसिंग एबिलिटीज़ है, आप में कितना पेशेंस है, ये सब चीज़ें आपको आई थिंक रिकंसिडर करनी पड़ेगी फर्स्ट एंड सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर में। सो जस्ट थिंक अराउंड दीज़ थिंग्स डियर Sagittarians, right? And then we have okay, coming to the third week again. Why am I laughing? I will just tell you. तो 8 of air है यहाँ पर. ओके, 8 of air इज यहाँ पर दिखेगा कि आपको सब चीज़ें आप अपने आप को बंधे हुए लगोगे किसी से, किसी पर्सन से या सिचुएशंस से, एकदम आप उससे ही रिलेट करोगे, एकदम आप उसके ऊपर ही डिपेंड हुए हो और वो चीज़ अब आगे नहीं बढ़ रही है, तो यहाँ पर आप अपने आप को ट्रैप्ड महसूस करोगे, फंसे हुए इज़ एग्जैक्टली द करेक्ट वर्ड इन हिंदी। आप देखोगे कि अब आप यहाँ पर फंस चुके हो, जैसा फंसे हुए आप अपने आप को महसूस करोगे कि आप किसी के ऊपर ज़्यादा ही डिपेंड हो गए थे और वो अभी इंसान यहाँ पर अभी अवेलेबल है नहीं, जैसे यूजुअली वर्क में होता है कि हम प्रोजेक्ट उस बेसिस पे रुक जाता है, कुछ भी काम रुक जाता है क्योंकि एक की डिपेंडेंसी है यहाँ पर, तो या किसी के ऊपर विश्वास किया था और अभी वो इंसान हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे चीज़ें हो सकती है जिसमें आप देखोगे कि आप ट्रैप हो चुके हो, आप फंस चुके हो। अब इससे कैसे बाहर निकलना है, कैसे क्या करना है, निकलना तो बात की बात, पहले तो आपको ये समझना है यहाँ पर कि हम किस वजह से यहाँ पर ट्रैप हुए हैं, राइट? तो ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं। यहाँ पे इमोशनल ट्रैपिंग की कि किसी के ऊपर हमने ज़्यादा ही अपना इमोशनल डिपेंडेंसी कर ली, फाइनेंशियल ट्रैपिंग की किसी के ऊपर ज़्यादा ही फाइनेंशियली हमने किसी को दे दिया, या फिर किसी के बात के ऊपर हमने किसी को कमिट कर दिया, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर। तो डिफरेंट थिंग्स, इमोशनल फाइनेंशियल या फिर कोई रिलेशनशिप की वजह से आप किसी में अपने आप को ऐसा फंसे हुए पाओगे। सो दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द फेज नाउ, जस्ट थिंक अबाउट इट कि दीज ऑल थिंग्स आर कमिंग टू यू एज अ रिमाइंडर कि यहाँ पर कुछ फाउंडेशन है जो ठीक नहीं है एंड यू नीड टू वर्क ऑन दीज एरियाज। इट्स नॉट कि आप हमें ये कार्ड्स नेगेटिव बता रहे हैं, एक्चुअली ये एक्सपीरियंसेस है, अगर हम इसे पॉजिटिवली समझें और एग्जीक्यूट करें, एनालाइज करें और इसके ऊपर काम करें, तो you will definitely see a very good progress, dear Sagittarians. And in general also I'm saying that I keep saying this to everyone कि ये सब experiences है, तो आप ये में भी हमें ये experience करा रहा है कि हमें ज़्यादा किसी के ऊपर depend नहीं होना चाहिए, right? So this is the phase in the third week. Definitely you will feel that pain, you will feel that effort. मैं कहती हूँ जैसे कि हाँ, आपको कुछ ज़्यादा ही महसूस होगा वो प्रेशर, वो पेन जो आप सफ़र कर रहे हो अभी यहाँ पर है, ऑफ कोर्स है, बट उसे एनालाइज कीजिए और उसके ऊपर आप अपने वीकनेस को हटाइए और उस पे काम कीजिए। Okay, so this is about the third week. Now coming to the fourth week, we have Night of Earth, right? After these 3 weeks of इतना स्ट्रगल के बाद हम देख रहे हैं कि फोर्थ वीक इज़ रियली गुड वन, यहाँ पर धीरे 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 प्रोग्रेस होगा। एंड नाइट ऑफ अर्थ इज़ समथिंग इट्स यहाँ से हमें मटेरियलिस्टिक वे में आपको आपको धीरे धीरे चीज़ें मटेरियलिस्टिक साइड में आप ग्रोथ देखोगे, अपने बिजनेस में, अपने काम में, यहाँ पर प्रमोशन हो सकता है या फिर कोई चीज़ का आप ग्रोथ यहाँ पर देखोगे। और आपको जिसके लिए आपको सम काइंड ऑफ अचीवमेंट ऑल्सो आपको रिकग्निशन मिलेगा, या आपके काम के लिए आपको रिकग्नाइज किया जाएगा। सो दिस इज समथिंग यू फील नाउ द थिंग्स आर मूविंग पॉजिटिवली इन योर मटेरियलिस्टिक साइड, एंड ऑल्सो देयर कैन ऑल्सो बी पॉसिबिलिटी दैट यू मे हैव समवन, आपको के लाइफ में कोई आ सकता है जो आपको लॉयल है, जो डेडिकेटेड है, ओके, जो
आपको हेल्प करेगा, जो सच में रिलायबल है, रिलायबल पर्सन है जो, तो वो एनर्जी, वो ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में एंटर कर सकता है यहाँ पर। 4th वीक में आपको हेल्प करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, या फिर आप खुद भी अपने जैसा मैं कह रही थी कि मटेरियलिस्टिक साइड आप प्रोग्रेस देखोगे। Okay, so this is all about the 4 weeks of October. We have bottom of the deck. Let me tell you this high priestess. मुझे मेरा ध्यान बार बार इस तरफ जा रहा था, पता नहीं क्यों। ये भी बता दूं आपको कि मे बी दो एनर्जीज है यहाँ पर, दिस इज ऑल रिलेटेड टू दिस। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, तो ये कह रही है कि यू नीड टू हैव पेशेंस, ओके, एंड एनालाइज थिंग्स वेरी केयरफुली बिफोर यू एक्ट। कुछ भी करने से पहले आपको अच्छी तरह से समझना है, उसको एनालाइज करना है और रिएक्ट करना है। अपने इंट्यूशन आप देखोगे कि आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा इंट्यूशन ये महीना। आप उसके बेसिस पे, आप उस बेसिस पे ही आप कुछ डिसाइड करिए, उसकी उस तरफ आप फोकस कीजिए, अपनी इंट्यूशन को लेकर आप आगे बढ़िए। ठीक है, तो यू विल डेफिनेटली फाइंड, कीप कमिंग, जो भी स्ट्रगल्स है, चैलेंजेस है यहाँ पर, आप उसे ईजिली सेल थ्रू कर सकते हो। ओके डियर साइजिटेरियस, तो अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मेरे सोशल हैंडल्स या वेबसाइट पे आप वैसे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एनर्जी एक्सचेंज, मैं आपको तब बता दूंगी। ओके, ठीक है, देन आई विश यू गुड लक, टेक केयर, नमस्ते।